स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजी नर्सिंग स्टडीज़। आज का गाइज हमारा टॉपिक है जीएनएम थर्ड ईयर के लिए, जिसका सब्जेक्ट है मिडवाइफरी गायनोलॉजिस्ट नर्सिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फीटल डेवलपमेंट, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ फीटल डेवलपमेंट के बारे में। द टाइम पीरियड इन विच अ बेबी grows and evolves inside the mother womb from implantation till birth is known as gestation. This the time period कि यह वह समय होता है जिसमें बच्चा बेबी मदर के गर्भ के अंदर, जो माता के गर्भ होता है उसमें ही ग्रो करता है या विकसित होता है। तो जो वो इम्प्लांटेशन ऑफ बर्थ टिल बर्थ, आरोपण से जन्म तक का समय, उसको हम गैस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वह समय होता है जब बच्चा बेबी मदर के गर्भ के अंदर बढ़ता है या विकसित होता है, उस समय को हम गैस्ट्रेशन यानी कि गर्भ के रूप में जानते हैं। टू नाउ द एक्जैक्ट टाइम ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रनल एज इज मेजर्ड इन वीक्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द प्रेजेंट डेट। कि अगर हमें मदर का प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट टाइम जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मदर की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, उस समय मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा उससे एक दिन पहले से लेकर हम जो प्रेजेंट डेट आएगी उस तक का टाइम सप्ताह में मापेंगे या फिर जांच लेंगे। ठीक है। अ वुमेन इज़ नॉट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। होती है जो मतलब प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो 1 या 2 सप्ताह के दौरान गर्भवती नहीं होती हैं। जो मतलब 1-2 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी है उसे हम गर्भवती नहीं होती है। एंड दिस टाइम इज़ यूटिलाइज्ड बाय हर बॉडी टू प्रिपेयर फॉर अ बेबी। इस समय का हम यूज़ करते हैं या जो यूज़ करती है बॉडी, वो बेबी को प्रिपेयर करने की तैयारी में लगी रहती है। या उस समय कह सकते हैं कि जो वो समय होता है, उस समय शरीर जो होता है वुमेन्स का, वो बच्चे की तैयारी के लिए किया जाता है। यूजुअली गैस्ट्रेशन लाइक्स बिटवीन 37 to 42 वीक्स। जो गर्भाधारण 37 से 42 सप्ताह के बीच होता है, यानी जो एक्चुअल प्रेगनेंसी होती है, गर्भाधारण होता है, वो हमारा 37 to 42 वीक्स के बीच का होता है। अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कि प्रथम तिमाही क्या होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन टू 12 वीक्स। की जो प्रथम तिमाही की समय अवधि होती है गर्भाधान से लेकर, वो 12 सप्ताह तक होती है। EI द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात गर्भाधारण के पहले 3 मंथ होते हैं। इन दिस पीरियड द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल कन्वर्ट into a fetus and also start developing baby as features। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इस अवधि में, मतलब इस पीरियड में
जो हमारी कोशिका होती हैं, सेल्स जो कोशिका होती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं फीटस में, वो कन्वर्ट होती हैं फीटस यानी कि भ्रूण में। एंड ऑल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग बेबी फीचर्स, तथा बच्चे की आकृति भी विकसित करना शुरू कर देता है। जो यह समय होता है, इन दिस पीरियड, इस समय में जो कोशिकाएं होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फीटस में यानी कि भ्रूण में। एंड ऑल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग बेबी फीचर्स, यानी कि जो हमारा भ्रूण होता है, भ्रूण में परिवर्तित होती है और बच्चे की आकृति। एंड फीटस स्टार्ट डेवलपिंग, और जो फीटस होता है वो डेवलप होने लगता है बेबी में। ठीक है। मंथ फर्स्ट, वीक 1 to 4। सबसे पहला फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ सेक लाइक sutures structures now as the amniotic sac surround the growing fertilized egg and slowly start filling with fluid। कि एक सैक स्ट्रक्चर, एक थैली जैसी संरचना, नाउ एज द अम्यूनिटिक सैक, जिसे हम अम्यूनिटिक सैक के रूप में भी जाना जाता है। अम्यूनिटिक सैक को हम हिंदी में, जो मेनली हिंदी होती है उसमें हम बोलते हैं उल्वीय कोश। ठीक है। सराउंड्स द ग्रोइंग फर्टिलाइज्ड एग, जो निषेचन की अवधि अंडे को, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, एंड स्लोली स्टार्ट्स फीलिंग विद फ्लूइड, जो हमारे फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग, जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वह ग्रोइंग फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो सराउंडेड स्लोली स्टार्ट्स। फर्टिलाइज्ड बोलते हैं हम हिंदी में निषेचन, निषेचन की वह वृद्धि, ग्रोइंग होता है वृद्धि, निषेचन की वह वृद्धि जो अंडे को, जो एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उनको एक तरह से सराउंड्स का मतलब होता है घेरना। एक मतलब जो निषेचन की वृद्धि होती है वह अंडे को घेर लेती है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जो होता है फ्लूइड को भरना स्टार्ट करती है। इट सर्व्स एज अ क्वेश्चन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। वह बढ़ते, जो मतलब बच्चा होता है भ्रूण को, वह बढ़ते हुए भ्रूण को, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको, उनके लिए कुशन के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक तकिए के रूप में कार्य करता है। द प्लेसेंटा ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस टाइम पीरियड। प्लेसेंटा प्लेज अ ग्रेट रोल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर टू द बेबी एंड ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट फ्रॉम द बेबी। क्या जो वुमेन्स में प्लेसेंटा होती है, गर्भनाल होती है, वो इस समय अवधि में बढ़ने लगती है। प्लेसेंटा प्लेज अ ग्रेट रोल। इस समय जो प्लेसेंटा होती है वह अपना एक ग्रेट रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, जो पोषण तत्व होते हैं उनका परिवहन बच्चे से करती है। और ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट फ्रॉम द बेबी, जो बेबी के वेस्ट होता है, जो बेबी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनका परिवहन करने में एक मुख्य कार्य निभाती है या मुख्य कार्य करती है। बेसिकली प्लेसेंटा एक्ट्स लाइक अ फूड सोर्स फ्रॉम द ग्रोइंग बेबी। मूल रूप से प्लेसेंटा बेसिकली होती है, मूल रूप से या बेसिक रूप से प्लेसेंटा बढ़ते बच्चे के लिए एक
फूड सोर्स यानी कि खाने का स्रोत का कार्य करती है, बच्चे के फूड सोर्स का कार्य करती है। A basic structure for face with two big dark circles for eyes is formed। आँखों के लिए दो बिग डार्क सर्कल्स, दो बड़े काले घेरे के साथ चेहरे की एक मूल रचना बनाती है, मूल रचना या संरचना बनाती है। माउथ, लोअर एंड थ्रोट आर इज ग्रोइंग स्टेज। मुख का निचला मुख और निचला जबड़ा, लोअर जा बोलते हैं निचले जबड़े को, एंड थ्रोट आर इज ग्रोइंग स्टेज। इसमें गला बढ़ी हुई स्थिति होती है। यह स्थिति जो होती है मुख और लोअर जा एंड थ्रोट के बढ़ने की स्टेज होती है। सर्कुलेशन बिनिंग आफ्टर ब्लड सेल स्टार्ट टेकिंग शेप। रक्त कोशिकाओं के आकार लेने के बाद, जो रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स होती हैं उनके अपनी आकार लेने के बाद जो होता है सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, परिसंचरण शुरू होती है। बाय द एंड ऑफ द 4th वीक, चौथे सप्ताह के अंत में, बाय द एंड ऑफ द 4th वीक, चौथे सप्ताह के वीक में, द स्मॉल हार्ट ट्यूब स्टार्ट ब्रीथिंग 65 टाइम्स मिनट। जो छोटे हृदय की नली होती है, स्मॉल हार्ट ट्यूब, छोटे हृदय की जो ट्यूब होती है, जो नली होती है, वो समथिंग 65 बीट पर क्या करती है, धड़कना शुरू करती है। हार्ट बीट मतलब 65 बीट पर धड़कती है। द बेबी इज़ ऑल्सो 1/4 इंच लॉन्ग बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। बच्चा एक महीने, द बेबी अबाउट 1/4 इंच लॉन्ग बाय एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। जो बच्चा एक महीने के अंत तक लगभग 1/4 इंच लंबा हो जाता है। गाइस, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फीटस डेवलपमेंट मैंने आपको समझाए हैं, मैंने जो पढ़ाया आपको, एक तो फीटस डेवलपमेंट के बारे में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अगर गाइस मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।